जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पूरी दुनिया और देश लॉकडाउन में है और लॉकडाउन एक पीरियड है जिसमें दो तरह के इंसान अपने आप को इम्प्रूव या अपने आप को नीचे लेकर के जाएंगे। जिस तरह से आपके मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, यदि आप लॉकडाउन के पहले के अपने समय को माने तो आप ये समझिए, जैसे मेरा नाम विश्वजीत है तो मैं कहता हूँ मैं विश्वजीत 1.0 था, और अब जब लॉकडाउन के बाद जब मैं बाहर निकलूँगा तो मैं विश्वजीत 2.0 एक नए वर्जन में आऊँगा। जिस तरह से लॉकडाउन का वर्जन 2.0 चल रहा है, तो अब ये जो 2.0 होगा, हम आजकल कई सारे रिसर्च और कई सारे न्यूज़ चैनल को देखते हैं और सोशल मीडिया में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, तो ज़्यादातर लोगों का कहना है कि दुनिया बहुत नेगेटिव में चली जाएगी, जीडीपी कम हो जाएगा, बहुत सारी नौकरियां चली जाएंगी, बहुत सारे नुकसान होंगे देश और पूरी दुनिया को। बट मैं ऐसा मानता हूँ, ये जो 40 दिन का लॉकडाउन पीरियड अभी तक था, आगे पता नहीं कितना लंबा होगा या नहीं भी हो सकता है, तो 40 दिन एक इंसान को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी होता है। जिस तरह से आप देखते होंगे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या बहुत सारे एप्लीकेशन नए वर्जन आते हैं, तो उसके लिए एक आईटी टीम, एक टेक्निकल टीम काम करती है। तो अभी जो हमें समय मिला है, इसमें हमारा जो दिमाग है, उस दिमाग के ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। दो तरह के लोग यहाँ पे पाए जाते हैं। एक वो लोग हैं जो लॉकडाउन से बहुत परेशान हैं और वो ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन हो गया, कितनी प्रॉब्लम हो गई, लॉकडाउन नहीं होता तो मैं ये करता, मैं वो करता, इतनी दिक्कत आ गई, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। वो अपने प्रॉब्लम से ही परेशान है और दिन भर न्यूज़ चैनल देख करके, टीवी देख करके टाइम पास कर रहे हैं। दूसरा वो इंसान है जो सोच रहा है कि यदि मैं 2.0 में लॉन्च होऊंगा तो क्या नया होगा, क्या अलग होगा, क्या मैं पहले जैसा ही रहूँगा या कुछ अलग करूँगा। तो दूसरे तरह के जो लोग हैं वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, सीख रहे हैं, अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमने 1.0 में क्या किया था एंड 2.0 में हमें क्या नया करना है। अब एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा, एनालिसिस करने का एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बोलते हैं SWOT एनालिसिस। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रेंथ। आपको अपने स्ट्रेंथ को देखना है कि आपका क्या स्ट्रेंथ है, आपका क्या पॉजिटिव पॉइंट है, आपके अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि एक इंसान यदि अपनी क्वालिटी को समझ ले तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। तो सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, तो उसको लिखना है कि हमारे पास क्या क्या स्ट्रेंथ है और ये देखना है कि 1.0 में क्या हमने इस स्ट्रेंथ पे काम किया था और नहीं किया था तो 2.0 में किस तरह से काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट है वीकनेसेस, वीकनेसेस। वीकनेसेस को समझना है कि क्या वीकनेसेस की वजह से हम दबते चले जा रहे हैं या वीकनेसेस को किस तरह से ओवरकम किया जाए। ये हमारे पास समय है और इस समय में हम वीकनेसेस को ओवरकम करने का कुछ प्लान कर सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी की का जहाँ तक सवाल है, मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूँ जो 40 ईयर्स प्लस के हैं, 50 ईयर्स के हैं, 60 ईयर्स के हैं या बहुत सारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो ये हमेशा कहते हुए नज़र आते हैं कि हमें तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली थी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपॉर्चुनिटी हर इंसान की लाइफ में एक बार ज़रूर आती है। कुछ इंसान उस अपॉर्चुनिटी को समझ पाते हैं एंड कुछ इंसान उस अपॉर्चुनिटी को समझ नहीं पाते हैं। जिसने उस अपॉर्चुनिटी को समझ लिया वो सक्सेसफुल हो गया। तो अपॉर्चुनिटी समझने की ज़रूरत है कि ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। जिसने समझ लिया वो बहुत आगे निकल जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटी का अभाव कहीं पर भी नहीं है। इवन आप लॉकडाउन बहुत सारी नौकरियां चली भी जाएंगी तो भी अपॉर्चुनिटी का अभाव नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे जगह पे अच्छे लोगों की बहुत कमी है और अच्छे लोग, काम करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और आगे आने वाले समय में भी ऐसा ही होगा। तीसरा फोर्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है थ्रेट। बहुत सारे लोगों को डर रहता है कि मैं ऐसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, मैं ऐसा करूंगा तो वो क्या कहेगा, मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। मतलब वो उनको डर है, इतना डर है कि वो अपने सपनों को साकार करने के लिए अपॉर्चुनिटी को इनकैश नहीं कर पाते हैं।
तो सबसे पहले आपको अपने आप का एनालिसिस करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है, SWOT। फिर समझना है कि 1.0 में हमने क्या गलतियां की थी एंड 2.0 में हम कैसे बेहतर बन सकते हैं। और ये समय है, अभी भी हमारे पास लॉकडाउन जैसा कि निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग अभी भी 15 डेज का समय है कि हम अपने माइंड का प्रोग्रामिंग करें, हम कुछ नया सीखें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, कुकिंग सीख रहे हैं, कुछ ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात करूं तो अभी तक तो ऐसी सिचुएशन थी कि पिछले 13 साल से मुझे समय ही नहीं मिला था और मुझे ये सोचने का टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ और आगे क्या करने वाला हूँ। लेकिन ये 40 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे अनमोल 40 दिन हैं और मैं अपने आप का बहुत अच्छा एनालिसिस कर चुका हूँ और आगे कर भी रहा हूँ। नई चीज़ें सीख रहा हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें सीख रहा हूँ जो शायद यदि लॉकडाउन नहीं होता तो मैं नहीं सीख पाता। बहुत सारी नई चीज़ें सीख रहा हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ एंड आई होप जिस तरह से बहुत सारे लोग 2.0 में नई तरक्की, नई उम्मीद और नए उत्साह के साथ बाहर निकलेंगे। आई होप आप भी कुछ ऐसा करो जिससे कि एक नई उम्मीद, नए उत्साह के साथ अपने आप को एक नए वर्जन में, एक नए अवतार में लॉन्च करिए। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।